अब ये बात और है कि केला खाए हो चाहे ना खाए हो, लेकिन केला के बीच में हम जरूर गुजरे हैं। आप लोगों का जो सद्भावना रही है, केला के छिक्कल पे पैर नहीं पड़ा कभी मेरा, लेकिन आप लोगों का प्रेम, सौहार्द और आप लोगों की जो शुभकामनाएं हैं, उसी की बदौलत पूरे देश में, दुनिया में भैया जी कहिन ये शो पहुंचा और आप सब लोग उसके भागीदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। अवधेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भाजपा से हैं। संजय सिंह जी लोजपा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां के सांसद लोजपा से ही हैं। जी लोग सांसद जो है हाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी के पास है, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश राय जी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गणेश भाई। शक्ति किशोर जी जदयू से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। कृष्ण भगवान सोनी जी जन सुराज पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपका वो कहां गया, गले वाला, गले जो लगाते हैं वो नहीं है लाए, गमछा? हाँ, अरे ना, मैंने बस ऐसे पूछ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और धर्मवीर शुक्ला जी कांग्रेस से, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्ते, कितनी देर हो गई बैठे हुए, खड़े हुई है? क्या नाम हो गया? लाल बाबू राय। लाल बाबू राय भाई बहन नमस्ते जी सर। कितनी देर हो गई आए हुए? 2 घंटा से बैठल है। और 2 घंटे से काहे बैठे थे? आप ही के इंतजार में बैठल है। यहाँ के केला खाइएगा ना तो बीमारी नहीं होगा। हम ये जानते थे, जानबूझ के ये सवाल पूछे। जब तक अपने को ना डांट खिलवा ले तब तक मन मेरा भी नहीं मानता। तो 2 घंटा हो गए हमको लेट आ रहे हैं प्रोग्राम में। नहीं लेट नहीं, आप तो राइट में है। कितना बढ़िया आदमी, लाल खड़े हो जाता, थोड़ा गले लग जाओ। मैंने यही दिवाली है, यही हाजीपुर की दिवाली है, यही हाजीपुर की। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? हाजीपुर से जी। खड़े हुई बाबूजी। तो बाबूजी कहने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आजकल बड़ा चक्कर चल रहा है, बाबूजी भी ना कहो। हम तो अपने पिताजी को बाबूजी ही कहते हैं, और हमें नहीं मालूम भाई। खैर, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस? काहे का? ओल्ड कार्टून का। हैं? ओल्ड कार्टून। गोल्ड का कि गोल्ड? गोल्ड कार्टून का। कार्टून। अच्छा ये कौन चीज है? कार्टून जो फैक्ट्री में जो। अच्छा, ये जो बक्सा बॉक्स बनता है उसका, ओए कार्टून का। वह बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। हम लोग अपने मोदी जी, हाँ? मोदी जी पर विश्वास है, इसी पर भरोसा है, इसी से मेरा दुनिया चलता है। मोदी जिंदाबाद है। मोदी है तो देश है, मोदी है तो देश है, देश है तो मोदी है। जय जय भारत। हाजीपुर। और यही हाजीपुर है। बहुत अच्छी बात। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। और बताओ राहुल, कैसे चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। तो कौन क्या है? तुम बताओ, तुम्हारी गणित क्या कहती है? मोदी कहती है। मोदी जी। और नमस्ते, काहे नाराज काहे हो हमसे? नाराज नजर है? हर हर मोदी। अरे हमने मोदी जी नहीं पूछा, तुमसे पूछा, नाराज काहे हो? नाराज नहीं है, मोदी आएगा सब ठीक है। अरे मोदी रहेगा सब ठीक है। यार तुमसे कोई भी बात पूछो तुम हर बात का जवाब एक ही देते हो। हैं? सब ठीक है। सब ठीक है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आशुतोष कुमार। आशुतोष, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब का काहे का जॉब है? इलेक्ट्रिशियन का नगर पालिका में। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ शो में। सबका साथ सबका विकास, सबकी बार फिर से भाजपा सरकार। आप तो कुछ बोलेंगे जरूर। अंदर आइए। बिरयानी से कोई चावल तो निकला, देखा है, देखते हैं। आइए बाबूजी आइए, थोड़ा नीचे कर दीजिए, मामला घुटनों का भी हो जाता है थोड़ा सा, जब उम्र हो जाती तो घुटने भी थोड़े से। हाँ, और क्या होता ही है, आपके होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। क्या नाम है सर? द्वारिका सिंह। द्वारिका जी, क्या काम करते हैं? सीट सप्लायर का काम करते हैं।
काय का सीड सीड Seed. कॉलीफ्लावर टोमेटो सीड ब्रिंजल सीड से होगा। सीड्स, बीज। पूरे देश में जाता है गोभी, हाजीपुर का बीज जाता है, तब यहाँ कमल खिलता है 20 साल पे। आइए इधर आइए, आइए आगे आइए, हुजूर आगे आइए। क्या नाम है सर? शैलेंद्र कुमार नाम होगा मेरा। शैलेंद्र जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं के शो में। कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना तो ये चाहते हैं हाँ। कि ये बिहार का चुनाव जो आने वाला है, हाँ जी बाबूजी। ये पूरे देश को एक नई दिशा देगा। किस मामले में? ये बिहार के विकास के लिए। अच्छा, और जैसे? बिहार में जो भी बदलाव हुआ है, हाँ, और इसमें और भी बहुत सारा बदलाव की जरूरत है। और चिराग पासवान के साथ जब मोदी जी हैं, तो फिर उसके बाद किसी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोदी जी की भी जरूरत है और चिराग पासवान की भी जरूरत है। ज्यादा तो नहीं बताएंगे, ज्यादा किसकी जरूरत है, कम किसकी जरूरत है? जी ये तो पूरी जनता बताएगी सर। हाँ, नहीं आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो है कि चिराग जी भी रहे और मोदी जी के खड़े हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? नव्या मिश्रा। नव्या। नव्या किस क्लास में हो? 10th। 10th में। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है? उसके बाद आर्ट्स लेना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना। आओ भैया जरा अंदर आओ। एक बात बता दें, मुझको कुछ अच्छा लगता हो ना लगता हो, लेकिन एक बात मैं आपको सारे पूरे देश को बताता हूं कि अगर सपने देखने हैं ना, तो बिहार आना जरूरी होता है। सपना अभी आ रहा है। आ गया। बिहार का सपना बिहार में कैसे आंखों में पलता है। नव्या आओ जरा इधर आओ, जल्दी आ यहाँ। तो क्या कर रहे हो? कैसे करना है तुम्हें? आईएएस कैसे बनना है? पहले आर्ट्स लेंगे, फिर बहुत पढ़ाई करेंगे। फिर तो पढ़ाई करेंगे। पेपर पढ़ रही हो? हाँ। पेपर रोज पढ़ते रहना, हाँ। है ना? हाँ। बहुत जरूरी है, जरूर पढ़ते रहना नव्या। आज पहला 20 सेकंड शुरू होता है आरजेडी से, और आरजेडी के आएंगे। कैबिनेट में फैसले हुए और 129 फैसले हुए, 300 करोड़ के लगभग उन्होंने प्रावधान रखा। मैं सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता को बुलाता हूं, उनको 20 सेकंड है, वो बोले जो बात रखना चाहते हैं। कल तक जब 10 लाख विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने जब चुनावी घोषणा किए थे कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो यही बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले थे कि अपने बाप कहां से पैसा लाएगा। और यही जब सरकार बनी महागठबंधन की, नीतीश कुमार से ही सर्टिफिकेट बंटवाने का, नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात किए थे, इन्होंने विधानसभा में कहा था कि बाप कहां से पैसा लाएगा। यही सरकार आज 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं की रोजगार की बात, सम्मान की बात, बिहार में 6 यूनिवर्सिटी देने का काम राबड़ी देवी ने की थी। चरवाहा विद्यालय भी कंसेप्ट था कि लालू यादव ने कहा था, गरीब बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, अब जो जितने भी लोग हो जाके पढ़ना लिखना सीखो। और चरवाहा विद्यालय दिए थे, और चरवाहा विद्यालय ही नहीं, बिहार में 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किए थे। और ये लोग आज बात करते हैं, इन लोग को शर्म आनी चाहिए। आपत्ति है कि गाय भैंसी चराने में चरवाहा विद्यालय होने का कोई तुक नहीं है। चरवाहा विद्यालय भैंसी चराएगा कि बकरी चराएगा कि पढ़ेगा कि क्या समझ। जो बाबूजी जो सीमांत में है, जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास अगर विद्यालय चला जाएगा तो क्या इसमें गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, जो रूटीन है उसी के हिसाब से ठीक है। शिक्षा के कोई महत्व रखा जाता है, लेकिन चरवाहा विद्यालय, बकरी विद्यालय, उसको अलग समय। राइट, ठीक है, टेक इट पॉइंट। जी इधर से बोल रहे थे कोई। जी जनाब बताइए, खड़े होइए। देखिए, बिहार में जो सरकार है लालू जी के था, उसके जंगल राज को आज तक कोई नहीं भुला है। इनका जो कार्यक्रम था वो अपहरण का उद्योग चलता था बिहार के अंदर। काय का उद्योग? अपहरण का उद्योग चलता था। लोग 5 बजे शाम में ये मार्केट जो हाजीपुर देख रहे हैं ये बंद हो जाती थी। जब 2000 क्या उम्र है आपकी? मेरा 50 साल उम्र है। अच्छा ओके। और ये 2000 में जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, 10 बजे रात तक लोग शांति से यहां से बैठ के, और नीतीश और मोदी की सरकार में आज पूरा बिहार में महिलाएं सुरक्षित है। अगले 20 सेकंड लोजपा के आइए। देखिए, ये धरती जो है बहुत ही शांति प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं। ये बात सच है। इसीलिए आप तमाम न्यूज 18 के सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस धरती बहुत अच्छा, इसीलिए मैं शो कर भी पाऊंगा, वरना इतने लोग इकट्ठा हो जाएं तो कैसे शो हो पाएगा। जी
यह धरती जो है श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धरती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से गिनीज बुक में उन्होंने नाम दर्ज किया था, हाजीपुर का नाम रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता है और रामविलास पासवान जी को हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से आज यहाँ स्थानीय सांसद जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और पूरे देश में जिस प्रकार से हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को एक से एक बढ़कर काम करने का काम किया था, चाहे जोनल ऑफिस का हो, चाहे आपका रेलवे से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, या आपका क्या बोलते हैं ये सीपेट का मामला हो, मतलब होटल मैनेजमेंट का हो, उसी प्रकार से हमारे जो अभी सांसद हैं श्री चिराग पासवान जी, वो भी यहाँ पर अभी हमको लगता है कि 1 महीना पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए 4 एकड़ भूमि देने का काम किए और देश का तीसरा निष्कम जो बिहार में और हाजीपुर में आने वाला है, यह हमारे हाजीपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उसी प्रकार से आपका अमृत भारत ट्रेन जो है उसकी ठहराव हुई, वंदे भारत ट्रेन की यहाँ ठहराव उन्होंने कराया। आपको यहाँ से लेकर और राजगीर तक के लिए जो मेमू ट्रेन है उसका करने का काम किया। उसके बाद जिस प्रकार से बापू सभागार पटना में है, हाजीपुर के लोगों को बहुत जल्द वो बापू सभागार आपके हाजीपुर में देखने को मिलेगा। ये तो सब अच्छा है। अब आपका वो नीतीश बाबू से वो मामला तो सब बढ़िया हो गया। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के प्रति पिछली बार 5 साल पहले तो कुछ गड़बड़ था। देखिए वो तो जहां पर 4 बर्तन रहता तो ढंढनाना काम, ज्यादा खनखन आ जाए तो आवाज आने लगती। कौन बोला था? हाँ बोलो, हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है? सक्षम। सक्षम। सक्षम क्या काम करते हो बेटा? अभी जस्ट एडवोकेसी शुरू की है। एडवोकेसी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करो और देश समाज और कंट्री के लिए बहुत बहुत योगदान हो तुम्हारा। क्या कह रहे थे? सर कह रहे थे कि मेरा जितना उम्र हुआ होगा उतने दिन से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, ठीक है। नेताजी अभी कह रहे थे कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन चिराग जी करके गए। जमीन अभी तक क्यों नहीं हुआ था? अभी तक क्यों नहीं हुआ था सर? इस बात पे कोई बात क्यों नहीं करता है कि हम जैसे युवाओं को बाहर जा करके पढ़ के आना पड़ा? हम एक पलायन के शिकार थे सर। आज भी शिक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं है। हाजीपुर में नेता अगर हमारे विधायक जी भी बता दें कि कौन सा अच्छा स्कूल है जहां पे गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं, कौन सा ऐसा शिक्षा व्यवस्था ये बना के रखे हैं हाजीपुर के बारे में। सर आज भी ये 15 साल, इस बार रिपीटिंग ये 3rd टाइम के आ जाएंगे। तो अभी तक रोड यहाँ पे अगर 1 घंटे की बारिश हो जाए सर, पूरा हाजीपुर बह जाएगा। कहते हैं कि जल जमाव का स्थिति, नमामि गंगे, पता नहीं क्या क्या। अभी तक क्या कर रहे थे सर आप? भाजपा की सरकार तो लगातार से आ रही है, चिराग पासवान जी लगातार से बन रहे हैं। उनके पिताजी भी बहुत काम करके गए, लेकिन चिराग पासवान जी अब आते हैं चुनाव के समय में। राइट, मैंने लिया। वही सर, आईएएस की तैयारी करने के लिए ना बिहार से भी बाहर जाना होगा। आईएएस की तैयारी करने के लिए बिहार से बाहर जाना होगा। हाँ बोलो। ये जन स्वराज के बारे में बोल रहे हैं। जन स्वराज अभी 10 रुपया लेके कार्ड बनाते हैं। 10 रुपया कार्ड लेके बनाना है, सदस्यता नहीं लेना है। अभी तक ला कोई सुनिए ना, आपका जो भी कार्ड बनाता है ना, उससे 5 काम बताइए। 5 काम उसमें लिखा हुआ है ना, 5 काम बता देंगे जो आगे करवाएंगे। आप कार्ड बनाते हैं? अरे रुको, लड़ाई ना करो, लड़ाई। ये कैसे पता चला ये जन स्वराज वाले हैं? तो जन स्वराज के बारे में बोल ही रहे हैं। गजब है भाई, छोटे शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं। एक बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित कुमार, कितने पहलवानी करते, कितने दिन हो गए पहलवानी करते हुए? क्रिकेटर है। अरे को ना, मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन हो गए पहलवानी करते हुए? 11 साल हो गए। 11 साल पहलवानी करते हो गए। कै बल्ला तोड़ दिए अभी तक तो लमसम। यार बहुत हल्ला मचाते हो। नहीं, हल्ला मचाने की नहीं, यहाँ के यूथ को जानकारी होनी चाहिए, सच की एक्सेप्ट करना चाहिए। 2000 में यहाँ पे बिहार में हाजीपुर में क्या था इस सभी को पता है। अब सुनिए पहले सुनिए भाई, ये रोड टूटा, लोग बोल रहा है पानी जमा, ये तो जानकारी है ना कि सीवरेज का काम चल रहा है, नल जल योजना का काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। वो क्या है? वो काम नहीं है क्या? काम एक दिन में नहीं होता है, काम के लिए समय देना पड़ता है। पहले सुन, अच्छा एक मिनट को, कितना मैं तुम्हें बोलने दूंगा, तुम्हारे पास आया मैं, कितना समय लोगे? 10 सेकंड हमको दीजिए ना। अरे यहाँ नहीं, वहाँ योजना में। अगली विधानसभा आने दीजिए ना, फिर समय है ना। अगर वो काम नहीं लाते, योजना नहीं लाते, अगर वो काम नहीं लाते, योजना यहाँ नहीं आता, जिस जगह पे काम कंप्लीट है वहाँ रोड बना कि नहीं? पूछिए इसी शहर के लोगों से। राजेंद्र तो सुबह जस्ट पीछे जाकर देखिए। पहले क्या जब सरकार था तो उस समय जो है सो तेल पिलावन और लाठी भजावन की भाषा बोली जाती थी, लेकिन अब कलम में स्याही भरकर
या लीड से लीक कर अपने कैरियर का निर्माण करने की सरकार है या पलायन। राइट, अगला 20 सेकंड कांग्रेस का। आइए, अगला 20 सेकंड कांग्रेस। सुनो भैया, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे कोई। 20 सेकंड आपका। सबसे पहले न्यूज 18 की पूरी टीम को और भैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैशाली की धरती पर। बहुत बहुत शुक्रिया, वैशाली की धरती पे स्वागत। अभी जितने लोग सवाल उठा रहे हैं, हाँ। 2020 की बात, 2000 की बात, उस समय भी इनके ही विधायक थे, बीजेपी के ही विधायक थे, और आज भी इनके ही विधायक है। सवाल उनके विधायकों से करना चाहिए, उनके जनताओं को। देश क्या चाहती है? 2020 में जो लड़का जन्म लिया हो वो अब वोट देने के योग हुआ है, उससे आप बात कर रहे हैं। लालू जी की राज की, जो लड़का का जन्म में पहली बार वोट देने आ रहा होगा, उसको क्या पता है कि कब क्या किसकी सरकार थी? वो तो इतिहास की बात है ना। आंखों से देखने वाला व्यक्ति वह होगा जिसका उम्र 40 साल है, 50 साल है। आप उनसे पूछ सकते हैं। हम समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आप दबा नहीं सकते हैं। इस बात का ख्याल पूरा रखिएगा। और खास करके ये धरती जो है, शहीद बैकुंठ शुक्ला और योगेंद्र शुक्ला के परिवार का मैं पुत्र हूं, बसवान बाबू की धरती है। यहाँ दास जी जैसे सांसद हुए हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को, वैसे लोगों के कार्यकर्ता को आप अपनी आवाज से दबा नहीं सकते हैं। देश में युवाओं के लिए रोजगार की बात हो रही है। देश में युवा बिहार से कैसे पलायन होकर जा रहे हैं। आज जो योजना आ रहा है बिहार में कि इतना लाख रुपया गरीबों को मिल रहा है, औरतों को मिल रहा है, क्योंकि यह चुनाव के समय आज 5 साल तक जो महिलाएं गरीबी की बसर की है, जो खाने के लिए मरी हैं, उन महिलाओं की चिंता चुनाव के समय आपको आ गई है। यह चिंता अगर 1 साल पहले होती, 2 साल पहले होती, तो मैं समझ सकता हूं सरकार का विजन व्यू। सरकार का विजन व्यू यही है कि आज चुनाव के समय पैसा देके वोट खरीदने का। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन शरत। कौन से चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग जो भारत की चुनाव आयोग है, उससे मैं मांग करता हूं कि वो रोक लगाएं ऐसे भ्रष्टाचार पर। चुनाव के वक्त लोगों को पैसा दे करके और वोट खरीदने की जो राइट अगला भी। थैंक यू सो मच जी, आप रुकेगा। हाँ जी। राहुल गांधी जी के जब सरकार थी तो मैं बेरोजगार हो गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो मुझे नौकरी मिली। कौन सी नौकरी मिली? अभी मैं ग्रीन लाइट कंपनी में एरिया बिजनेस मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी कांग्रेस की, एयरसेल में एक्सेस घोटाला हुआ और मैं बेरोजगार हो गया था। राहुल गांधी जी की सरकार में मैं बेरोजगार था, उन्हीं की सरकार में। क्या बात करते हैं। उसके बाद अभी राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा नहीं है तो कह रहे वोट चोर। जो बूथ चुराने वाले लोग थे वो वोट चोर की बात करते हैं। ARJD की सरकार थी, हमारे यहाँ वोट था बासदेवपुर चपता पूर्वी में, और राते उठा के बासदेवपुर चपता पश्चिमी में ले जाने का काम किया इन लोगों ने। ठीक है, अगले भाई ऐसे नहीं, अगले 20 सेकंड बीजेपी के। आइए, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत नाम सुने थे, आप हाजीपुर की धरती पर आए हैं। भाई देखो, ऐसा करोगे जिंदाबाद जिंदाबाद तो चुनाव लड़वा दूंगा मैं, पक्का कह रहा हूं तुमसे। चुपचाप खड़े रहना, और ऐसी जमानत जब्त होगी पता नहीं चलेगा जी। हाजीपुर की धरती पर आपकी टीम आई है, आपका बहुत स्वागत करते हैं हाजीपुर की धरती। जी आगे जी जी जी। बाकी जो विषय विकास का है, हाजीपुर के लोग, प्रधानमंत्री जी आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो विकास का कार्यक्रम हो रहा है, उससे संतुष्ट हैं। कुछ कठिनाइयां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सीवरेज की बड़ी योजना चल रही है। 316 करोड़ की नमामि गंगे की योजना है। वह जिन सड़कों में उसका काम पूर्ण, कितना काम पूरा हुआ ये लोग जानना चाहते हैं। 92% काम पूरा हुआ है। मानसून आ जाने के कारण और थोड़ा ज्यादा वर्षा भी हाजीपुर में हो गया है, जिस कारण से कुछ जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी थी। जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। कई युवा जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। बात कर रहे हैं कि IAS की तैयारी के लिए जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले जब भी 50 साल तक किसी की सरकार थी तो उसने व्यवस्था किया था और उसको NDA की सरकार ने बंद किया है, ऐसा नहीं है। रोज विकास की नई योजनाएं और जो गरीब कल्याण की योजना है, अभी बता रहे थे भूख से कौन नहीं मर गया, उनके राज्य में मरता होगा। आज कोई भूख से मरने वाला नहीं है। मोदी जी ने सबके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है, और आज DBT के माध्यम से जो पैसा सरकार का चलता है, इनके शासन में 200 रुपया मिलता था वृद्धावस्था पेंशन का,
जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन कहते हैं, उसमें जो बिचौलिए होते थे आधा पैसा अपने रख लेते थे और निशान लगवा लेते थे। आज अगर मोदी जी 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, 100 रुपया बैंक खाते में पहुंचता है। और आरजेडी का जो शासन कर रहा है, जो लोगों को कठिनाई थी, त्रस्त थे लोग, यहां से केला की खेती होती है, तरबूज की खेती होती है, यहां से 50-60 किलोमीटर जाने में कई जगह रंगदारी देना पड़ता था और 2-2 हजार रुपया एक ट्रक पर किसानों का खर्च हो जाता था। आज एनडीए की सरकार है, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई रंगदारी नहीं, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता है। अगर रंगदारी वसूलेगा कोई भी लोग तो उस पर नियम संबद्ध कार्रवाई करेगी पुलिस। मोदी जी और नीतीश जी का जो शासन है वह सुशासन जिसको बोलते हैं, न्याय के साथ विकास का। राइट सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं। जेडीयू का हुआ नहीं हुआ अभी? आइए जेडीयू जी, आइए, खड़े रहो तुम। विगत 2005 से बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों का विकास हुआ है। महिला का, छात्र का, युवा का, और जो भी मूलभूत सुविधा होती है मानव जीवन जीने के लिए, उन सारे चीजों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत आसान किया है। और 2025 में हम लोग फिर से कम 225 सीट के साथ, कितने? 225 सीट हम लोग का लक्ष्य है। 225 225 फिर से नीतीश। 225 सीटें? जी हाँ सर, आएंगी जी निश्चित सर। 2010 का रिकॉर्ड हम लोग इस बार तोड़ेंगे। 2010 का? जी बिल्कुल विश्वास है और जनता हमारे साथ है। विश्वास है और जनता आपके साथ है? जी जी जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 1200 किया गया है, 1100 किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में यह घोषणा किया है कि जो भी छात्रवृत्ति मिला करता था, जिसको 600 मिलता था उसको 1200 मिलेगा, जिसको 1200 मिलता था छात्रों को पढ़ने में काफी सहूलियत होगी, जिसको 1800 मिलता था उसको 3600 मिलेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी सबके लिए सोचते हैं। बचपन से बच्चे के जन्म से लेके मरने वाले के अंतिम संस्कार तक का प्रबंध वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊँ जी। खड़े हुई पकड़े रहिए इसको, भाई साहब पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। हाँ जी जी, मेरा नाम ऋतुराज हुआ। ऋतुराज जी, क्या काम करते हैं बाबू? मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। मार्केटिंग में जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज के शो में बड़े युवक भी हैं और तरह तरह के विभिन्न मुख्तलिफ काम करने वाले लोग। मैं आ जाऊंगा, मैं वहां नहीं आया, मैं आता हूँ जी। जी, आज हम लोग एनडीए की सरकार में जब भी कहीं भी जाते हैं, जो भी हमारा इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है जहाँ 50 किलोमीटर में जाते हैं, तो हम आराम से जितने बजे मन हुआ उतने बजे निकलते हैं और जितने बजे मन होता है वापस आ जाते हैं। लेकिन जो भी हमारे सीनियर जो थे, जो 20 साल 25 साल 30 साल से हैं अभी मार्केटिंग में, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग जाते थे तो देखते थे कि जंदहा से अगर लौटना है तो 4 बजे निकल जाना है, नहीं तो गाड़ी तो लौटेगी नहीं, इसकी गारंटी थी, हम भी लौटेंगे या नहीं पता नहीं था। आओ इधर आओ। ना, क्या नाम है बहन? रीना देवी। रीना, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा मेरे शो में और बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के शो में, बहुत आई। और कहाँ यही रहती है? हाजीपुर में? हाँ, हाजीपुर में। हाजीपुर में। अच्छा, तो घर में कौन कौन सा लोग बताओ, परिचय कराओ हमें। घर में परिवार में कौन कौन आया है? बाबू हैं और लड़की है, ये भगवती हैं। इनका भी बहुत बहुत प्रणाम है, बाबू का भी बहुत बहुत प्रणाम है। और कुछ कहना चाहती हूँ बहन? आओ मामा के पास आओ, मामा के पास आओ, इधर आओ जल्दी। खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, खूब अच्छा उन्नत करो। भगवती तुम भी, ठीक है? आगे आओ, पास आओ बहन। हाँ बोलो, कुछ क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हारा जो मन में है वो कहो। नीतीश कुमार अच्छा है सरकार हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है नीतीश कुमार। अच्छा अंदर आओ बहन, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ। अच्छा आप दोनों लोग आओ। मैं यहाँ तुम इधर हो जाओ। अब बात हम बहन से ही करेंगे। अरे जब बहन तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, तुम्हें चिंता है कोई बात की? कोई बोल नहीं पाएंगे, यही नहीं बोल पाएंगे, हम बोलेंगे। इधर आओ बहन, मेरे पास आओ। एक बात बताओ बहन कि नीतीश कुमार क्यों नीतीश कुमार? आरजेडी क्यों नहीं? तेजस्वी क्यों नहीं? खड़े रहो, क्या तोला, बैठे रहो। सुरक्षा है। हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश में सुरक्षा है। हाँ। महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिला सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। यहाँ कोई तरह का डर नहीं है। नीतीश कुमार के सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है बिहार में। फिर से एक बार नीतीश कुमार। 10,000 रुपया भी
एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सबके खाता में खा डाला क्या? हर महिला के खाता में अभी जो है नीतीश कुमार आप क्या आया? हाँ, घर पे आया है। किसके आया? वाइफ के आया है। अंदर आओ। किसके खाते में आया है? वाइफ के आया है। वाइफ के खाते में 10,000 रुपया आ गया। हाँ, और मम्मी? मम्मी के खाता में 1100 हर महीना आ जाता है। मम्मी के खाते में 1100 रुपए आ रहे हैं और वाइफ के खाते में 10,000 आ गए। बैठे रहो तुम। गैस जो है सर, हाँ। गैस लेते हैं ना, हाँ। तो 378 रुपया हर महीना सब्सिडी आ जाता है। अच्छा, अब काम कर रहे हो कि नहीं? काम कर रहे हैं। कौन सा? सेल्स में काम करते हैं। तो एक तो सब्सिडी आ रहा है गैस का, और मम्मी खाते में 1100 रुपए आ रहे हैं, और पत्नी में 10,000 आ गए। 50,000 जो मिला वो बीए पास करने पे 50,000 मिलता है सर। इंटर पास कीजिए उसमें मिल रहा है, बीए पास कीजिए, मैट्रिक पास कीजिए, सब में पैसा मिल रहा है सर। अरे तो ऐसा हम तो कह रहे हैं भाई साहब, कहाँ रह रहे हो वहां पे दूर दूर, सब लोग बिहार में आओ और सब यहाँ पे जबरदस्त सामने चल रहा। बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार जी मिलकर इतना बाहर किए हुए हैं जो मत पूछे। जनता एकदम जय जय है। जनता के दिल में दुइये गो नाम है, मोदी जी, नीतीश कुमार जी, बाकी कोई नाम नहीं। ओके ओके ओके। MIM आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। हाँ बोलो। माननीय विधायक जी बता रहे थे अपराध और तरबूज वालों से रंगदारी लिया जाता है। लिया जाता था। हाँ। हम लालगंज विधानसभा से आते हैं सर। लालगंज में लकड़ी व्यवसायी से 1 करोड़ का रंगदारी पिछले साल मांगा गया था। हर एक साल में एक मिनट। अगर रंगदारी मांगा, रुकिए, अगर रंगदारी मांगा गया तो रिपोर्ट लिखाई गई? हाँ, रिपोर्ट लिखाई गई। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई किसी का, माने नाम किसी का हुआ गिरफ्तारी, उसके घर के लोगों का हुआ। नाम किसी का, उसके बाप का गिरफ्तारी हुआ, उसके दादा का गिरफ्तारी हुआ, उसके पड़ोसी का गिरफ्तारी हुआ। और लालगंज में हर साल एक पिछड़ा समाज के बेटा को हत्या कर दिया जाता है, चाहे वो मुकेश साहब विधायक जी के भाई, राकेश पासवान, संजय साहनी जी का हो या महतो जी का हो। राइट, कौन जवाब देगा? एक मिनट, सारे लोग बैठ जाइए, सारे बैठे। हाँ, लकड़ी व्यवसायी क्या काम करते हैं? हमारा लकड़ी का धंधा है। कहाँ पे? हमारा मशीन है यहाँ शहर में। जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो वैशाली की इस पावन धरती पर आप श्रोता बंधु और आपका टोटल टीम का हार्दिक स्वागत है। ये औपचारिकताएं छोड़िए, सीधे मुद्दे पे आइए। अब मैं 1 करोड़ की रंगदारी मांग ली गई। बताता हूँ, केस को मैं डील किया हूँ, हमारे संबंधी है धर्मेंद्र जी, और तत्क्षण कार्रवाई SP करके सबको अरेस्ट किया गया है। टोटल लोग पकड़ा गए। अगर कांड होता है तो उसको तत्क्षण कार्रवाई होता है और उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। पकड़ा गया? हम पकड़े गए हैं, टोटल के टोटल पकड़े गए हैं। वो हमारे संबंधी केस मैं लड़ा हूँ, जिनसे 1 करोड़ मांगा गया। तो वो काहे झूठ बोल लेंगे? पकड़े गए, मांगा गया है जरूर, लेकिन पकड़े गए हैं। टोटल के टोटल लोग पकड़े गए हैं। ओके। आजादी के बाद जी 78 साल में जो नीतीश कुमार जी के शासन में जो अति पिछड़ा की जो हकमारी हुई, अभी तक किसी के मुख्यमंत्री के काल में नहीं हुआ है। कर्पूरी ठाकुर के द्वारा, माननीय कर्पूरी ठाकुर के द्वारा अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया था। 2015 में नीतीश कुमार जी, उस समय जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण दिए, उस समय अति पिछड़ा में 94 जातियां थी। 2015 में नीतीश कुमार जी उसको बढ़ा करके 113 जाति कर दिए। इसमें कुछ ऐसे जाति को नीतीश कुमार जी रख दिए, वह 2-3 जाति को, ऐसे जाति को लाया गया अति पिछड़ा में, जिस जाति से 111 जाति के आरक्षण की हकमारी हो गई। कौन सी जाति लिया है? उसमें है तेली, तमोली और दांगी। इनको नहीं लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए था। है? क्योंकि 100 में 100 आरक्षण की हकमारी इसी 3 जाति कर लेती है अति पिछड़ा का। ये अभी सर बोले कि 2025 205 सीट, हम इच्छा है कि जो सरकार है उनका सीट बन जाए। हाँ जी,
जिनका सरकार है उनको मैक्सिमम सीट मिले, वो मेरी भी इच्छा है। बट एक उसमें एक और ख्वाहिश मेरा मर्ज हो जाए कि मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया था, क्योंकि हर कॉलेज में सीट ही कम है, किसी में 100 है, किसी में। मेरा इच्छा है कि वो हर कॉलेज में जो भी सरकार बने मैक्सिमम सीट से बने, उसमें 2025 सीट ही कर दे बस मैक्सिमम, तो शायद सबका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। एक बीएड है जिसमें 20,000 रुपया लिया था सरकार। और अगर सीट बढ़ेंगी तो उसी हिसाब से फिर टीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसकी पोस्ट भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, रख रहा हूं। आप बोल रहे, पूरी बात बोलो बेटा। सर सरकारी कॉलेज में बीएड में एडमिशन कराया, 1,75,000 लिया एक सरकारी प्राइवेट कॉलेज, मगर सरकारी कॉलेज में इसी एडमिशन के लिए 20 से 30 हजार में हो जा रहा है। काश उसमें भी अगर सीट होता मैक्सिमम 2025 सीट इनको मिल जाए। सीट पता है 100 सीट है, 100 सीट होते मैक्सिमम इनको सीट मिल जाए, पूरा सीट मिल जाए, बस उतना ही सीट कॉलेज में हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो शायद मेरा एडमिशन हो जाता। कुछ ऐसा करो, आपका तो व्यवसाय है ना टेंट वाला, कोई ऐसा प्राइवेट शुरू करो काम, है ना, कोई प्राइवेट कॉलेज शुरू करो, है ना। अगर बैठो, नौकरी दे, शुरू नहीं करोगे, ठीक ठीक कह रहे हो। नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अगर ये कॉलेज बनाएंगे तो वहां एजुकेटेड होंगे, हर स्टूडेंट नौकरी जरूर ढूंढ लेगा खुद ब खुद। लेकिन ठीक, अगले 20 सेकंड आपके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं जनसुराज से हूं और अभी जो आप जो यहाँ की परिस्थिति देख रहे हैं, हाँ जी, जो जनता के बीच से भी छन के आ रही है, हाँ जी, जनसुराज का भी वही थीम है, हाँ, कि जो बच्चे पलायन कर चुके हैं उनकी व्यवस्था यहाँ की जाए, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर हो। और आपने अभी तक जितने भी नेताओं को सुना या बनाया वो सब कहीं ना कहीं राजा बन चुके हैं। और जनसुराज की एक ही थीम है कि इस बार आप अपना वोट बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि जो बदलाव की स्थिति है आज जनता के बीच से ही, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, शिक्षा की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है। और जनता ही नहीं, पार्टियां भी बदलाव और ये शिक्षा और पलायन की बात करने लगी हैं। ये सीधा सीधा जनसुराज की ही देन है कि आज शिक्षा और पलायन पर जनता से लेकर नेता तक बात कर रहे हैं। अन्यथा नहीं तो जात पात सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान पर ही हम यहाँ की चुनाव टिकी हुई थी। आज यहाँ जो भी बदलाव की स्थिति होगी सब जनसुराज की देन होगी, प्रशांत किशोर जी की देन होगी। राइट, आज हाजीपुर में मौजूद हूं और ब्रेक पे मैंने हाजीपुर का केला खाया और ताकत बनाई और फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। पूरी दुनिया में मशहूर है और इतना मीठा केला है ये, दिल्ली में तो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है। जी, मैं केला खाएंगे, अभी खाया, अभी आप ही के सामने तो केला खा रहे थे, तो लौट के आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसकी मार्केटिंग और देश दुनिया में हो और बहुत दूर दूर जाना चाहिए। ये केला इतना बढ़िया केला है ये, सच में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाजीपुर का केला, ये वैशाली की धरती, प्रणाम करता हूं भगवान बुद्ध की नगरी, भगवान महावीर की, मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। हाँ जी, क्या नाम है? इंदल पासवान नाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम सर, आपको हाजीपुर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, आपके टीम को अभिनंदन। विकास की गति को मोदी सरकार, एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में दी है। ये सर अपना सवाल रखिए, वो सोच सोच के नहीं बोलना है। निश्चित तौर पे विकास की गति दी है सरकार, एक किसी से ये नहीं किया जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपको जीएसटी का अभी जो मामला सामने, जो जीएसटी का जो घटा है दर, उसमें सभी को फायदा हुआ है। ये आप अरे तो क्लैब कम हुआ है ना। देखिए ये सवाल इनका जीएसटी पे है। आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सवाल जीएसटी का नहीं है, सवाल इस देश में तमाम गरीब बेरोजगार का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। जो आज के डेट में आप इस हाजीपुर के शहर में आए होंगे, हम भी हाजीपुर का वासी है, लेकिन हाजीपुर का जो रोड बना है हमको लगता है कि वो किसी अमेरिका से कम नहीं है। आपने इस चीज को देखा होगा कि हाजीपुर में क्या व्यवस्था हुआ है। सवाल सबसे पहले देख अपनी बिहार की हालत क्या है भगवान, कितना बदल गया बिहार। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया बिहार। पहले रोड में गड्ढा रहे,
हॉस्पिटल जाते जाते मरीज दम तोड़े, आशा ममता बना के एनडीए सरकार ने किया बड़ा कमाल, कितना बदल गया बिहार। सर, पहले ललटन में तेल भरे, शीशा साफ करे और हाथ कटे, घर घर बिजली पहुंचाकर एनडीए सरकार ने किया बड़ा धमाल, कितना बदल गया बिहार। सिर्फ एनडीए से सवाल नहीं होना चाहिए सर, जो यहाँ पर जो 10%, 5%, शांत रहिए सर। आप लोग बोल रहे थे नहीं, हम इसीलिए हम उस समय बोले तो आप सर गुस्सा हुए कि 12 साल बाद मेरे यहाँ आएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए सर। तो कहने का मतलब है कि बिहार को विकास चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, युवाओं किस तरह का विकास? युवाओं को जो हमारे माँ को 10,000 रुपया अकाउंट में आएगा, उससे हमको रोजगार नहीं होगा। तुमने भी सुनो मेरी बात, नहीं अब मैं सवाल पूछूंगा। तुमने भी तो यही कहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 2,500 हजार रुपया देंगे। वो तो माए बहन है जो योजना। भैया जी, यहाँ सवाल पूछने का हक आपको है और जवाब देने के लिए मैं पार्टी की ओर से भेजा गया हूँ। मैं इन सबों को बताना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी पार्टी इस पर भरोसा रखती है पढ़ाई लिखाई पे। कृपया शांत रहें सभी लोग, तो अच्छा लगेगा मेरे बात सुनने में। आज पुराने सरकार की बात, पुराने सरकार में क्या हुआ इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। मेरे पास डाटा है उन सरकारों में कितनी हत्या और कितनी अपहरण हुई थी। और सो कॉल डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें 20 साल में 56,715 संगीन हत्याएं अपहरण हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार की सरकार और भारत की सरकार का डाटा है कि बिहार में पिछले जो डबल इंजन की सरकार, उसमें 56,700 कुछ हत्याएं और अपहरण और संगीन घटनाएं हुई है, जिसकी सरकार के पास आंकड़ा है। अब रही बात अकेला पटना में, भैया जी 2025 अभी समाप्त नहीं हुआ है, 167 हत्या हुआ है पटना राजधानी में। देश जब आजाद हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी, 2 पंचवर्षीय योजना 5 साल और 5 साल, श्री कृष्ण बाबू के राज में बिहार अकेला पूरे देश को 27% चीनी देती थी और आज वो घट करके 2% पे आ गया है। विकास क्या हुआ है 20 साल में, ये पहले बताएं। क्या यह बताना उचित है कि 20 साल पहले इतना खराब था? देश की जनता ने आपको सत्ता दिया है, बिहार के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप कुछ अच्छा करके दिखाइएगा कि पुराने बातों को दोहराइएगा। 7-2-83 के हम मुख्तियार सिंह डीएम के समय बहाल हुए। आज जब हर 5 तारीख को मीटिंग में जाना पड़ता था ना मुजफ्फरपुर, तो कल आज 4 है, बिहान 5 है, एक कनमा रात में करता था हद से कि बिहान मुजफ्फरपुर जाना है, मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। समझ गए, यही विकास है। और हेमा मालिनी, और सुनिए, और हेमा मालिनी के तरह गाल जो कहे थे आप, क्या हेमा मालिनी के गाल के तरह रोड बनाए? हाजीपुर हेमा मालिनी के तरह गाल बनाए। और सुनिए, नीतीश कुमार का विकास देखना है ना, यदि आप चले जाइए 2 बजे रात में बोलिनो चौराहा पर, हम आज वहां 15 वर्षों से हैं पटना में। समझ गए? खेमका जी का हत्या उतना बड़ा बिजनेसमैन बाप बेटा का हत्या क्यों हुआ? पूछिए इनसे। और देखिए, इनसे पूछे कांग्रेसी से, इनका घर के बगल में था भुटकुन शुक्ला, उनकी हत्या कब हुई थी? पूछिए इनसे, छोटन शुक्ला की हत्या कब हुई थी? उनके पड़ोसी हैं। पूछिए कि लालू राज में एक विधायक की हत्या कैसे हुई थी? पूछिए इनसे, पूछिए बिना शाही